हेलो गाइस, तो चलिए फैक्ट के लिए अभी सब लोग का आपका वेलकम इन आवर चैनल में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है गाइस आपको, इंडिया की करेंसी हर एक नोट की प्रिंटिंग के पीछे कितना खर्च आता है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि 10 रुपये का नोट हो गया, 50 रुपये का हो गया, 1000 हो गया, 2000, तो उसका कितना खर्च आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते हो जो वीडियो को देख रहे हो। 100 रुपये का नोट को पता है नहीं ना कि कितना खर्च बना है। 2000 का पता है आपको नहीं ना। तो चलिए आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 रुपये की नोट में कितना पैसा था, 1.01 रुपया, यानी कि 1.01 रुपया प्रति नोट, हर नोट पर सोच लो। नेक्स्ट आपका 20 रुपये का नोट कितना आता है, 1 रुपया, यानी कि 20 रुपया का जो नोट आता है ना उस पर कितना खर्च होता है, 1 रुपया, ठीक है। और जो 50 का नोट आता है उस पर कितना होता है, 1.01 रुपया प्रति नोट, यानी कि समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है आपका 100 के नोट पर कितना होता है, 1.51 रुपया, यानी कि आपका बोल रहा है 1.5 रुपया, ठीक है। 1 रुपया आपका 20 पे नोट पे आता है, और वही हल्का सा ज़्यादा, मतलब उस पर आपका 50 पर था, और 100 का नोट रहेगा तो आपको 1.51 रुपये होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आप कही थी 500 का नोट हो तो उसमें कितना खर्च होता है, 2.57, यानी कि 2.5 पैसा और 2.5 यानी कि 2.5 रुपया, ठीक है गाइज, और 7 पैसा। ओके गाइज, यहाँ पर दिया था 100 रुपये का 1.51, यानी कि आपका 1.5 रुपया तो होता ही है, पर आपका ये भी होता है ना 1.51, मतलब कि आपका 1.5 रुपया और 1 पैसा, ये आपका पूरा खर्च हुआ है, ठीक है गाइज। एंड नेक्स्ट आते हैं अब 2000 का नोट, जो कि मंगलयान से चित्र होता है, ठीक है। अब 2000 के नोट पे कितना आता है, 4.18 रुपये, यानी कि पर नोट, यानी कि 4 रुपया 18 पैसा। आपको पता है ना 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपया होता है, ठीक है। तो 4 रुपया 18 पैसा आपको 2000 रुपया के नोट पर पड़ता है, एक नोट पर सोच लो। इसी तरह कितना नोट बनते होंगे हज़ारों के। तो हर नोट का कीमत आज मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। 10 रुपया के नोट में 1.01 इस तरह। एंड नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग को न्यू फैक्ट दिखाई दे रहा है, यदि हमारे पास गाइस 2 आँख होते हैं तो हम केवल एक ही चीज़ क्यों देखते हैं, ये भी तो बड़ी बात है ना। आपके पास 2 आँख है फिर भी आप एक क्यों देखते हो, ठीक है। बहुत तरह के माइंड में होते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग इसको कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। जैसे गाइज आप अपनी आँखों से नहीं बल्कि किसके, ब्रेन की वजह से देखते हैं। मतलब समझ रहे हो, ब्रेन की वजह से। दिमाग है, आँख है पर इसमें दिमाग का काम होता है, समझ लो। लोग बोलते हैं ना आँखों से, लेकिन दिमाग के थ्रू। अब पता चलेगा कि माइंड से उसको कैसे देखते हैं। दोनों आँखें एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करते हैं, यानी कि दो आँख है ना, आपका कोई भी क्या करेगा, एक ही सामान पे टारगेट करेगा। सही बात है, हम तो एक ही व्यक्ति को देखेंगे ना, दोनों आँख पर एक ही व्यक्ति के, लेकिन दोनों आंखें इनकी अलग अलग छवियां बनाती है, जो धुंधली होती है, और हमारे ब्रेन में इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है। मतलब समझे गाइस, यानी कि दोनों आँख को अलग अलग करके छवियां बनाता है, और जो धुंधली होती है हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है। अच्छा, इसका मतलब बोला ना कि हमारा आँख जो है ना 2 एक चीज़ को देखेगा, पर क्या होता है थोड़ा सा धुंधला होता है। तो धुंधला को पूरा क्लियर करने के लिए उसमें हम लोग को माइंड का सहारा लेना पड़ता है। और जब माइंड सहारा लेता है ना तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कोई वस्तु पे फोकस देखते नहीं हो। कोई वीडियो में ब्लर हो जाता है तो ब्लर के कुछ देर के बाद अच्छा होता है ना। जिस तरह से इफेक्ट का बात है, फिल्टर का बात होता है, उसी प्रकार हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमारा वैसा ही है धुंधला, पर ब्रेन जाके मिलाकर उसको सही करता है, यानी कि एक से हल्का सा धुंधला टाइप में भी नजर आता है, पर उसको जाके मिला करता है दोनों आँख से करके टारगेट के थ्रू, तो हम अपने आँखों से क्लियर देख पाते हैं, ठीक है। अब चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट आते हैं न्यू फैक्ट पे। गाइस हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के बाद आप लोग ऐसा फील करते हो कि इसके बाद आलस और नींद आती है, पर ऐसा क्यों होता है, इसका फैक्ट को हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। आपने खाना खाया, इसके बाद देखो कि ना एक तरह से लगता है ना नशा आ गया भोजन में। जैसे मतलब जब कभी गर्मी के दिनों में होता है ना, आप जैसे ही बेड पे जाते हो एकदम बहुत ही जल्दी बेहोशी की हालत में भी हो जाते हो, ऐसा फील होता है। आप उसका कोई काम करने के लेवल में नहीं होते हो, आप कोई भी काम नहीं कर पाते, बिकॉज वो खाना का जो नशा होता है ना हमको सुलाता है। तो आज पता चलेगा उसमें क्या होता है, हम क्यों सोते हैं। तो चलिए आज कंटिन्यू बने रहें। देखा है, हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक एक रसायन रिलीज होने लगता है, जो कि इंसान को शरीर के रिलैक्स करने में मदद करता है। और दूसरा कारण है, यानी कि ये पहला कारण था, और दूसरा कारण है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर पेट की ओर प्रभावित होने लगता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे पता चला आज मेरे को या आपको भी, कि क्या होता है हमारे शरीर में सेरोटोनिन
सेरोटोनिन नाम की एक रसायन रिलीज होता है जो कि क्या करता है इंसान के शरीर में वो रिलीज होने लगता है, ठीक है। और सेरोटोनिन मतलब एक आपका क्या होगा, केमिकल हो गया जो आपको बॉडी में जाता है, और कैसा केमिकल है जो कि बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है, मतलब वो रिलीज होगा आपके अंदर से, ठीक है। और इसके बाद इसके कारण हमारा ये नींद आता है, ये पहला कारण था। अब दूसरा कारण में आते हैं। अब बोला कि दूसरा कारण है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हट जाता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारा माइंड में होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है दिमाग से हमारा हट जाता है, पूरा बॉडी में करता है। और वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, आपको होता भी है तो आपका पेट में, यानी कि वहाँ पे प्रभावित होता है। और ब्लड सर्कुलेशन जो कि दिमाग में होना चाहिए तब पर हो रहा है पेट में, अब जहाँ पे होगा वहीं पे ना उसको रिलैक्स मिलेगा। तो यार एकदम सिंपल ही है बात कि आपको जब ऐसी बात होगी तो आपको नींद आएगी ही। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं। तो गाइज इस तरह से वीडियो को बन रहेगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब। हाँ, कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर बताना कैसा कौन सा फैक्ट बेस्ट लगा, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत सारे अच्छे फैक्ट लेकर आया हूँ जो कि नए हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग कंटिन्यू बन रहे हैं एंड थैंक यू गाइज। एंड गाइज नेक्स्ट हम लेकर आए हैं कैंसर के मरीज का बाल क्यों झड़ता है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कैंसर के मरीज को आखिर बाल क्यों झड़ता है, कैंसर हुआ है तो भाई बाल क्यों नहीं, हाथ का क्यों नहीं, पैर का क्यों नहीं बाल झड़ा, क्यों मूंछ का ही नहीं हट रहा है, तो बाल ही क्यों झड़ता है, सोचने वाली बात है ना। तो चलिए आज इसको बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग क्लियर नहीं दिख पा रहे हो पर मैं इस वॉइस को बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको सुने जिससे कि आपको इस फैक्ट का पता चलेगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी को जानने के लिए। जैसे कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कैंसर को यदि ठीक करना है, पर धीरे धीरे हुआ तो है नहीं इसका पूरा इलाज, यदि तो इसको कैसे करते हैं, उसका एक होता है तकनीक, यानी कि कीमोथेरेपी का दवाई का उपयोग करते हैं। ये दवाई क्यों करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है, ठीक है। और उस दवाइयों का असर शरीर पर भी होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग करने पर बाल झड़ जाते हैं, समझे। यानी कि बोल रहा है कैंसर के मरीज का बाल क्यों झड़ जाता है, यानी कि वो डॉक्टरों का दवा उपयोग करते हैं। यानी कि ये देखिए इस चीज़ को रोग को दूर करने के लिए कीमोथेरेपी का दवा का मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर वो क्या होता है हमारा वो तो ठीक करता ही है लेकिन एक प्रॉब्लम डाल देता है। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेज से नष्ट करता है और कैंसर कोशिका को नष्ट करेगा, लेकिन उस दवाई का असर पता है क्या चलता है शरीर पर जब बाल झड़ते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग वो जाके वो जीवाणु होता है ना उसको बाल को प्रॉब्लम में रहता है। यानी कि हेयर का जो है ना, हेयर को आपको जो भी होता है केमिकल हेयर के मेन पॉइंट को हटा देता है, जिससे कि आपका बाल झड़ लगता है। यानी कि वह मतलब कोई केमिकल हुआ अंदर से गया और बाल जो भी था ना आपका कोशिका उसे अटैच उसको ही रिमूव कर दिया, ठीक है। इसलिए गाइस बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। पता चल गया कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं। चलिए अब गाइस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है गाइस। कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर नहीं मार सकता। सोच रहे हो आपको ट्राई बहुत लोग सुसाइड करते हैं ना, सांस कभी नहीं, सांस बंद करोगे ना कभी नहीं मर पाओगे। आप ट्राई भी करना कि सांस नहीं ले पाओगे, नाक बंद करके 5 मिनट या 10 मिनट रहो तो मर कुछ नहीं होगा, तुमको हल्का सा प्रॉब्लम होगा पर वही पता चलेगा कि सांस रोककर कोई नहीं मार सकता। इसीलिए बहुत लोग सुसाइड करते हैं तो क्या करते हैं, फांसी का यूज़ करते हैं या तो कहीं से कूद जाते हैं। तो आज पता चलेगा आप लोग को कि कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर क्यों नहीं मार सकता है, ठीक है। तो कुछ एक देखिए आपने जिस तरह से नाक को बंद किया ना कुछ देर तक, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है फेफड़ा खुद ही सांस खींच लेता है। यानी कि आपने जैसे ही सोचा कि हमको सुसाइड करना, नाक बंद करते हैं, तो नाक बंद करोगे ना तो फेफड़ा जो अंदर का होता है ना वो खुद ही सांस को खींच लेता है, जिसके कारण आपको सुसाइड यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं है। यानी कि इसलिए लोग मरने के लिए पानी या फांसी का सहारा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात को पता चल गया कि कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर नहीं मार सकता है, क्योंकि कुछ देर बाद फेफड़े खुद ही सांस खींच लेते हैं। इसलिए लोग मरने के लिए किसका सहारा लेते हैं, पानी या फांसी का सहारा लेते हैं। तो गाइज ये भी आपको कैसा लगा है बताएं। अच्छा चलिए गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट में आता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यू फैक्ट है। आज हर कोई जानता है रतन टाटा जी को, ठीक है। इनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। पर इनका आप लोग क्या कुछ फैक्ट जानते हैं, आज तक ये शादी नहीं की हैं, और क्यों नहीं किया उसका रीज़न भी था। और इन्होंने भी बहुत मजनू की तरह किसी को लड़की को चाहा था, पता है आप लोग को इस बात को, नहीं ना। आज जो कि जाने माने बहुत ही बिजनेसमैन है इंडिया का, और बहुत ही ये आपको डोनेट भी करते हैं, बहुत ही पुअर का हेल्प भी करते हैं, पुअर पर्सन का। तो चलिए मैं आज आप इनका फैक्ट कुछ बताता हूँ। पता है गाइज
लव स्टोरी इनकी क्या है, लॉस एंजल्स की एक लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, LOS, लॉस एंजल्स। इस लड़की से उन्हें प्यार होता है। दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वाले लड़कों को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे। ठीक है, यानी कि लड़की के घर वाले क्या थे, लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते, ये अपना पढ़ाई करने के लिए क्या अदर कंट्री में गए थे। इस वजह से लड़की की शादी कहीं और हो गई। ठीक है, लड़की की शादी हो गई। और पता है गाइस, इसमें तो पूरा अच्छे से नहीं है, पर इनके मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। इनकी जैसा क्या हुआ था, इनकी माता जी का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे उनसे मिलने के लिए। बोले थे ना कि मैं हॉस्पिटल में मिलकर आ जाऊंगा ना, तो तुमसे मैं पक्का ही शादी करूँगा। वो लड़की बोलती ठीक है तुम जाओ और अपने मिल के आना बताना। और ये गए उनको शादी, मतलब वो अपना बहुत ही माता जी का तबीयत ख़राब था, जो भी थी दादी माता जी, तो उनके पास गए और तो उनका बहुत ही ज़्यादा समझ। तो वो बोले कि माता जी अभी रुक जाओ 10 दिनों तक, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा कुछ सुधार भी हो सकता है। तो बोले कि ठीक है। और इन्होंने फिर कुछ दिन बाद इन्होंने कॉल किया, तो वहाँ कॉल लग गया, तो लड़की का पता चला ना कि किसी और के साथ शादी हो गया। जबकि इनके साथ उन्होंने बहुत ही लव स्टोरी जो था ना, इन लोग का भी रियल था, बहुत एक दूसरे को दिल से चाहा था, बहुत ही तरह के वादे भी किए होंगे। पर इसी बात को लेकर वे आज रतन टाटा जी शादी तक नहीं किए। समझे गाइस, इनका था ये रियल लव स्टोरी। और पता है गाइस उन्होंने क्या, लेकिन रतन जी ने उससे प्यार का शादी का वादा किया था, और उस वादे को उन्होंने सारी उम्र निभाया और कभी नहीं शादी की। इस बात को गौर से सुनना। ठीक है, उन्होंने शादी का वादा किया था और उस वादे को उन्होंने सारी उम्र निभाया और कभी शादी नहीं की। सोच लो उस लड़की से कितना प्यार चाहते थे, तो उसको किए थे कि मैं किसी से नहीं करूँगा तुम्हारे सिवा, और उस कारण आज वो कुमार रह गए। इनका एज भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा, 80 आराम से हो रहा होगा, 80+ ही चल रहा होगा, इस काफ़ी एज हो गया उनका। तो इस प्रकार के हमारे देश में कुछ लोग हैं, बिजनेस लोग, हर चीज़ बहुत ही अचीव कर रहे हैं, ढेर डेवलप भी कर रहा है इंडिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे गाइस हम लोग फ़ोन करते वक्त समय था ना, तो फ़ोन वक्त करते समय कॉलर ट्यून था, याद है कोरोना का। तो कोरोना का जो कॉलर ट्यून था ना, वो कौन थी, आप लोग को बहुत लोग को पता होगा, फिर भी मैं लेकर आया हूँ। फ़ोन करते समय देखिए ये लड़की आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, सुनाई देने वाली कोरोना कॉलर ट्यून में आवाज़, इनका नाम क्या था, जसलीन भल्ला की थी। नहीं गाइस, ये मास्क लगा लें, थोड़ा दूरी बना के रखे, तो वही लड़की थी। इनकी वॉइस कितनी अच्छी थी, तो इनको कॉलर ट्यून के लिए चुना गया था। आवाज़ नाम इनका क्या था, जसलीन भल्ला। ये आपको आजकल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, कॉलर की ट्यून में कौन लड़की थी, जसलीन भल्ला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। गैस न्यू फैक्ट में लेकर आया हूँ कि फलों के ऊपर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे फल के ऊपर स्टिक लगता है ना, आप खाते हो तो, पर इसका क्या क्यों लगता है, इसकी जानकारी किसी को है नहीं है तो बताइए हमको कमेंट में। ठीक है, अब फल के ऊपर बहुत तरह का फल होता है, सेब हो गया, आपको अनार हो गया, कभी संतरा हो गया, देखो हो गया बहुत ही प्रकार का ऊपर से स्टिकर लगा होता है। ठीक है, तो चलिए इस फैक्ट बताता हूँ। तो गाइस पता है क्या क्यों ऐसा होता है, अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड हो, यानी कि फल या सब्जी पर कितने 5 डिजिट का कोड हो जिसके नंबर 9 से शुरू हो, तो इसका मतलब है कि वह हेल्दी और नेचुरल फल है। समझे, देखना कभी गौर से। ठीक है, जब भी स्टिकर जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है, और अगर किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड और 8 से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि फल आधा नेचुरल है और आधा दवाई से पकाया गया है। इस बात को जान लो, लोग देखते हैं नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, हटा देता है जान से, इसी कारण लोगों को पता नहीं चल जाता है। ठीक है, 8 और 9 रहेगा तो यानी कि नेचुरल है। कौन सा शुरू, अगर किसी फल सब्जी पर 5 डिजिट का कोड हो और 8 से शुरू हो, 8 से शुरू हुआ ना तो वो ख़राब रहेगा। ठीक है, और 9 से शुरू हुआ तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो फैक्ट था। ठीक है, जैसा गाइस 8 पे बता दिए थे ना, अब मैं बताऊंगा 4 डिजिट पर जब भी किसी अंक का 4 डिजिट हो तो उसका मतलब क्या होता है। और ये यदि 4 से शुरू होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसे कीटनाशक और केमिकल के सपोर्ट से उगाया गया है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 जी कभी भी ध्यान से देखना, यानी कि उसको केमिकल से बनाया गया है और कीटनाशक से। जैसे कि सूर्य आता है ना, फल एकदम बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, तो उसका रीज़न है। और उसको लोग क्या करते हैं, मार्केट से हटा देते हैं, और जो नए नए अच्छा अच्छा दिखता है ना, उसको ध्यान से देखना। बहुत लोग साटे भी रहते हैं, लोग ध्यान से नहीं देख पाओ, उस पर चिपका रहता है। ठीक है, इसे कीटनाशक और केमिकल के सपोर्ट है, इसलिए 4 से शुरू होने वाले फलों को आप ना ही खाएँ। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। आपको सबसे बेस्ट बता देना, 5 डिजिट का कोड है जिसमें 9 नंबर शुरू होगा ना, वो तो सबसे बेस्ट है। याद रखना 9 नंबर और 5 डिजिट का होता है ये सेब में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, लोग नहीं जानते थे।
8 नंबर का रहेगा तो वो हल्का सा खराब है। और सबसे खराब होता है 4 का, जो क्या होता है कीटनाशक केवल केमिकल से बनाता है। तो बहुत ही पॉइंट था, सबसे बेस्ट है आपका 9। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गाइज, लिखा है 500 रुपये का नोट मत लीजिए जिसमें हरी पट्टी गांधी जी नज़दीक बनी हो। यानी कि आप जान लो नोट बहुत तरह के नकली भी चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो 500 का नोट मत लेना। क्यों? क्योंकि हरी पट्टी गांधी जी नज़दीक बने हैं, क्योंकि वह नकली है। जो हरी पट्टी बना है ना नज़दीक में, वो नकली है। वही नोट जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास है। ठीक है, इस मैसेज को आप अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं जो मैंने आपको वीडियो को पहुंचाया। ठीक है, 500 का नोट जिसमें हरी पट्टी गांधी जी के नज़दीक बना है ना, वो नकली है। हरी पट्टी गांधी जी के नज़दीक बनी हो जो, वो नकली है। ठीक है, इस बात को माइंड में रखो। ठीक है, तो मैं इस तरह के आप लोग के सामने फैक्ट लेकर आया था, और फिर मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड सॉरी फॉर मिस्टेक एनी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक कमेंट। एक फैक्ट बच गया गाइज, को बोल रहा हूँ, जो कि धोनी के बारे में। मात्र 0.08 सेकेंड में सबसे तेज स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जबकि हमारी पलकों को झपकने में 0.10 सेकेंड लगते हैं। यानी कि पलक को झपकने में कितना? 0.10 सेकेंड। ठीक है, और 0.08 सेकेंड में सबसे तेज स्टंप करने वाले रिकॉर्ड बनाए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसको बहुत थैंक यू।